स्टूडेंट्स, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप फिग्मा की वेबसाइट पे आएंगे। सिंपल, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। उसके बाद जो आपकी ईमेल है उसके ऊपर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम देंगे, ठीक है। किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, और इसको आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। जी, उसके बाद आपके पास ये एक स्क्रीन आ जाएगी। स्टार्ट फ्री कर लेंगे इसको, ठीक है जी। अब आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। आपने सिंपल न्यू डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करना है। आपके पास ये इसकी जो फिग्मा की स्क्रीन है वो शो हो जाएगी। सही हो गया। ये आप भी साथ साथ इसको फिग्मा को अकाउंट बना के ये भी ओपन कर लें, ठीक है। इसको हम यूआई और यूएक्स के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम यूआई यूएक्स के ऊपर बात करें, आप ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की है mycalculator.pk, ठीक है। ये जो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही है वेबसाइट, ये उसका यूआई है। और यूएक्स ये होता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस। जैसे वो कैलकुलेटर पे क्लिक करता है, ठीक है, वेबसाइट क्या वर्क कर रही है। अगर इधर मंथली पे सिलेक्शन करता है, एनुअली, ठीक है, ये कैसे काम कर रही है, ये आपका सारा काम जो है ये यूज़र एक्सपीरियंस में आएगा। और जो इसका फ्रंट एंड होता है इसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। यूआई एंड यूएक्स का काम हम फिग्मा के अंदर ही डिज़ाइन करते हैं। واضح عنه مرة. काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट रखें। دعاية قرأتي دور الدروز بس عشان تمام كده. कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने इसको ओपन साथ में। अब हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये हमारे पास इसका मेन्यू बार है, ठीक है। इसको हम टूल बार भी कहते हैं और मेन्यू बार भी कहते हैं। यहाँ से ये हमारा सिलेक्शन के लिए है कि आपने मूव के लिए करना है या स्केल लगाना है। उसके बाद ये हमारे पास फ्रेम है, ठीक है। फ्रेम क्या होता है कि जो आपने यूआई डिज़ाइन करना है वो आपकी वेबसाइट का भी हो सकता है, टैब का भी हो सकता है, या मोबाइल व्यू का भी हो सकता है, मोबाइल ऐप का भी हो सकता है, ठीक है। आपने यहाँ से आके फ्रेम के ऊपर सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। ये आपके डिज़ाइन पोर्शन के अंदर जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे हम डेस्कटॉप के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप की आपको दे देगा कि आपने मैकबुक का करना है या डेस्कटॉप का, या आप टीवी के लिए इसको बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपने किसी मोबाइल के लिए करना है, फ़ोन के लिए, तो उसकी आप यूआई उसका फ्रेम जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम डेस्कटॉप पे काम करेंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल डेस्कटॉप है, और हमारे पास सामने एक वो फ्रेम दे देगा जो डेस्कटॉप के साइज का है, ठीक है। अब ये जो हमारा फ्रेम है इसकी साइज जो है, जैसे हमारे पास वन पेज वेबसाइट होती है, जैसे ये हमारे पास mycalculator.pk की वेबसाइट है, इसको सिंगल पेज वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट स्लैब्स पे क्लिक करता हूँ वो इसी पेज पे है, यानी नेक्स्ट किसी और पेज पे नहीं जा रहा। इस तरह की अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए आपको जो डेस्कटॉप का साइज़ है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके अगर आप एंड पे लेके आते हैं, एंड में आपको कर्सर शो होगा, आप इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। इसका साइज जो है बढ़ता जाएगा। इसी तरह आप इसको अगर डायमेंशन के साथ आप देना चाहते हैं तो ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट 2000 कर देता हूँ तो इसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। सही हो गया। इस तरह हम इसका फ्रेम का साइज जो है कंट्रोल कर सकते हैं।
अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर लेआउट ग्रिड्स लगा लेनी है। ठीक है, ग्रिड के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है, तो आपके जो ग्रिड्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसका साइज आपने 12 कर देना है। ठीक है, ये आपके पास 12 जो है ग्रिड्स आ गए हैं। ग्रिड्स किस लिए होते हैं? जो हमने अपनी पिक्चर्स यूज करनी है और टेक्स्ट यूज करना है, वो एक ही अलाइनमेंट में रहे, उसके लिए हम ग्रिड्स यूज करते हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने इसको अकाउंट क्रिएट किया और साथ साथ काम कर रहा है, काइंडली वो बता दें। सर अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन साथ साथ काम नहीं हम कर पा रहे। थोड़ा सा सर काइंडली स्लो करवा दें। जी, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, आप अकाउंट क्रिएट कर लें जिन्होंने नहीं किया, तो फिर मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जी सर, कंटिन्यू करें इसको। ठीक है, आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये जो आपके पास इसके डॉट्स शो हो रहे हैं ग्रिड के, ठीक है, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है, आपके पास ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब आपने ग्रिड को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और जो कॉलम है वो हमारे पास स्टैंडर्ड 12 होते हैं। ठीक है, इसको आपने 12 कर देना है, और आपके पास जो इसका साइज आपने 12 कर दिए। ठीक है, इसको आपने ओके कर देना है। अब ये हमारे पास जो फ्रेमवर्क है उसको हमने 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और हमारे पास जो डेस्कटॉप का साइज होता है 1280 होता है, इसको 1280 कर देंगे। अब ये हमारी जो इसकी विड्थ है वो 1280 है, और इसकी हाइट ज़्यादा है क्योंकि हम सिंगल पेज वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना होता है, उसके बाद नैव बार डिज़ाइन करनी है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी होती है। ये जो हमने कॉलम लगाए हैं ना, ये बेसिकली इसका दो पर्पस है। एक तो पर्पस है हमारा कि हमने अपने जब इसको टैब में कन्वर्ट करना है, ये अभी डेस्कटॉप में है ना, या मोबाइल व्यू में आती है या टैब व्यू में आती है, तो इसके टैब व्यू में हमारे पास 8 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारा मोबाइल व्यू है उसके अंदर 4 कॉलम होते हैं। अब जितनी भी आपने यूआई को जितना भी यूआई डिज़ाइन करना है, वो इन कॉलम को देखते हुए आपने करना है। ठीक है, अगर डेस्कटॉप पे आपने 12 कॉलम से बाहर नहीं जाना, और अपनी अलाइनमेंट इसी के रिलेटेड रखनी है। जैसे आपको बता दिया इसमें कि ये स्टैंडर्ड हैं इसकी वैल्यूज। ठीक है, कि 12 आपके पास डेस्कटॉप की हैं, 4 मोबाइल की हैं, और 4 कॉलम जो हैं वो मोबाइल के हैं, 8 जो हैं आपके टैब के हैं। अब इसमें अगर आपने कोई शेप ड्रा करनी है, तो फ्रेम के साथ आपके पास ऑप्शन है, रिक्टेंगल है, लाइन है, एरो है, ठीक है, एलिप्स है। अब नेव बार जो हमने डिज़ाइन करनी है, सिंपल हमने रिक्टेंगल पे क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आके आपने ड्रा कर देनी है। ये रिक्टेंगल मैंने ड्रा किया एक। अब आपने उसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल कर देनी है। ठीक है, और इसी तरह आपके पास इसकी विड्थ जो है वो आप 1280 कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। अब इसको आपने फुल टॉप पे रखना है। ठीक है, या आप यहाँ से भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस से आपने, अभी मैंने इसको अगर 100 कर देता हूँ, ठीक है, वो आपको एक्स एक्सिस से 100 पिक्सल आगे शिफ्ट कर देगा। और अगर आपने इसको बिल्कुल जीरो पे रखना है, ठीक है, वो आपको कॉर्नर पे ले जाएगा। इसी तरह आपका वाई एक्सिस है, कि वाई एक्सिस में आपने इसको जीरो पे रखना है, या इसके दरमियान कोई आपने गैप देना है। अब इसमें इसके बाद है एंगल। अगर आप कोई पिक्चर वगैरह यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है, या आप कोई रिक्टेंगल कोई शेप है इसका,
अब ये 0 एंगल पे है, कोई एंगल चेंज करते हैं, 35 का मैं एंगल करता हूँ, ठीक है, वो उस चीज को एंगल के ऊपर शिफ्ट कर देगा। इसी तरह अगर 0 कर देते हैं इसको, ठीक है, ये 0 एंगल आ जाएगा, 90 है। मुख्तलिफ एंगल्स में अगर आपने किसी एंगल के अंदर कोई पिक्चर वगैरह यूज करनी है, वो हम यहाँ से सेटिंग करते हैं, और इसको हम माउस के क्लिक से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, और कंट्रोल प्रेस करके जो आपका माउस का कर्सर है उसके ज़रिए हम इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं टॉप पे लगा देता हूँ, जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ तो वो इसकी अलाइनमेंट साथ साथ शो करवाता है। ये जो रेड लाइन शो होती है वो बताता है कि जो आपका फ्रेम का साइज़ है ये फ्रेम से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब ये कॉलम्स का भी बता रहा है, ठीक है, इस कॉलम के एंड स्टार्ट पे है, अब इसके एंड में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, और इसी तरह हम इसकी अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसमें है कि आपने एंगल भी देख लिया, उसके बाद है इसके एज जो हैं, इसके जितने कॉर्नर हैं उसको अगर आपने आर्क में लेके आना है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 20 की, अब आप देख रहे हैं कि ये इसने इसको आर्क नुमा कर दिया, ठीक है। अब ये इसने इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर हैं, इनको उसने आर्क में कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे वाले ना हो तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपको जो 4 कॉर्नर्स हैं इनकी डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको 0 कर दूंगा, ठीक है, और इसको भी मैं 0 कर दूंगा। अब दो जो मेरे टॉप के थे उसने इसको 0 बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में कर दिया है। इसी तरह इस पे मैं अगर दोबारा क्लिक करता हूँ और इन सबको मैं 0 0 कर दूंगा तो ये दोबारा से इसको स्क्वायर फॉर्म में भेज देंगे। और इस जी, ये यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करना है, ठीक है, और आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आपने सबका करना है, सभी कॉर्नर्स का, तो आप सिंपल यहाँ पे अपनी डायमेंशन दे दें, वो इसको कर्व में शिफ्ट कर दे। अब है इसके अंदर कोई आपने कलर अगर अप्लाई करना है, तो कलर आप अगर किसी वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको प्लगइन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। आप प्लगइन को ऐड कर लें यहाँ पे, एक्सटेंशन। अब ये कलर ज़िला है, ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है और आपने पेज कलर पिकर को एक्टिव किया। अब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जहाँ भी लेके जाऊँगा वो आपको ये टॉप में देखने, इधर आपको बता देगा कि इसका जो कलर है वो RGB का क्या नंबर है, ठीक है। तो ये आप एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं यहाँ से। CSS व्यूर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल कलर ज़िला। आपने इसको ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाके लिखना है कलर ज़िला, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास। इसको आपने ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी ऐड एक्सटेंशन, उस पर आपने सिंपल क्लिक करना है, वो आपके पास ऐड हो जाएगी। और यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कलर ज़िला पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने कि जो भी कलर देखना चाहते हैं, अब ये मेरे पास कलर है FBBB3D। अब यही कलर मैं उधर यूज़ करना चाहता हूँ, फिग्मा पे आ जाएंगे आप। अब आपने इसको कलर देना है, आप इस पर सिंपल क्लिक करें, यहाँ पे आप आके ये वाला कलर अप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो कलर था ये वाला, ठीक है, उसने कलर को खुद ही कॉपी कर लिया। अब इधर आएंगे, सिंपल आप इधर आके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V से इंटर करेंगे, आपके पास वो कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कमांड नहीं लगी, जस्ट आपने कलर ज़िला को यूज़ किया और यहाँ पे जो आपका कलर है उस पर आके क्लिक किया है, ठीक है, उसने कलर को कॉपी कर लिया। इस तरह आप वही कलर यहाँ आके अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास फिग्मा कोई भी आप कलर लेना चाहते हैं, ग्रे कलर स्कीम लिखें फॉर फिग्मा। आप इसके इमेजेस में आ जाएं, अभी आपके पास कलर आ जाएंगे, ठीक है। इनके उसने 7 कोड दिए हुए हैं। इसको ओपन इमेज न्यू टैब कर लें, या आप गूगल पे लिखें कलर कोड्स फॉर फिग्मा। ये आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास कोड्स हैं,
ठीक है, आप इन कलर्स कोड्स को यहाँ से देख के जस्ट आपने कोड यहाँ पे लिखना है, आपके पास वही सेम कलर आ जाएगा। सही है। अब आप इसमें HCl कलर भी यूज कर सकते हैं, RGB भी यूज कर सकते हैं, सभी को हम देखते हैं इसमें। अच्छा, ये था इसमें आपने जो कलर अपनी कैलकुलेटर वेबसाइट से उठाया वो इधर अप्लाई आपने सिंपल किया, हो जाएगा। अब इसको अगर आप ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, अभी आपको ट्रांसपेरेंट लग रहा है क्योंकि इसके पीछे हमने वो ग्रिड अप्लाई किया हुआ है इस वजह से। ठीक है, ये वैसे ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है, आप क्या ये 100% है कलर, इसको आप 70% कर दें। ठीक है, ये अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब ये आपको पता चलेगा अब ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो ये सॉलिड कलर है आपके पास। ठीक है, Ctrl+Z से हम इसमें बैक कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें कि आपने अगर कोई आउटलाइन देनी है, ये जो रिक्टेंगल था मेरे पास, इसको मैंने आउटलाइन देनी थी। मैंने सिंपल आके क्या किया, स्ट्रोक पे क्लिक किया, उसने इसको आउटलाइन दे दी है। अब उस आउटलाइन का कलर आप क्या रखना चाहते हैं? एक तो था हमारे पास कलर देने का कि हम यहाँ पे गूगल से कलर चेक करते थे कि हमने कौन सा कलर अप्लाई करना है। ठीक है, वो वाला कलर का कोड हम आके यहाँ पे लिख देते थे। सेकंड है, जो कलर आपको साथ में नजर आ रहा है इस पे आप सिंपल क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास ये कलर का बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपको सारा रेड कलर मिल रहा है। अगर आपने ये वाला कलर यूज करना है, इसको भी आप मूव करके कलर खुद से बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको HEX के अंदर कलर नहीं मिल रहा, जो ये जो हम नंबर दे रहे हैं ये HEX का है, RGB का मिल रहा है, आप यहाँ से RGB में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अब आप यहाँ पे आते हैं और आप इसको दोबारा से चेक करते हैं, ये आपको RGB का कलर भी दे रहा है, 249, 1991, 75। आप यहाँ पे सिंपल आके कलर दें 249, ठीक है, 191 एंड 51। ठीक है, और इंटर कर दें। अब वो आपको कलर अप्लाई कर देगा। इस तरह अगर आपको CSS के अंदर कलर मिल रहा है, HSL के अंदर मिल रहा है, HSB में मिल रहा है, जिस भी फॉर्म में आपको कोई कलर मिल रहा है, आप सिंपल आके यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने बॉक्स के ऊपर और यहाँ से इसको जिस फॉर्म में है उसमें RGB में है, RGB सिलेक्ट कर लें। ठीक है, HEX है, HEX को सिलेक्ट कर लें आप। ये काम आप करेंगे। अब इसको मैं ब्लैक कलर देता हूँ ऑनलाइन को, ताकि हमें कुछ शो। उसके बाद इसको भी आप अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, यहाँ से 100% से इसको कम कर देंगे। ठीक है, इसको अभी 100% कर देते हैं और इसको भी 100% कर दिया है। उसके बाद आपकी जो आउटलाइन है ये अभी इनसाइड है। इनसाइड क्या बता रही है हमें कि ये जो रिक्टेंगल है इसका साइज हाइट जो है हमारे पास 100 है। ठीक है, 100 पिक्सल है। अब ये जो हमारी आउटलाइन लगी है ये इस 100 के अंदर ही है, यानी ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया ना इसकी अंदर वाली साइड पे हमने अपनी आउटलाइन लगाई है। अब अगर मैं इसको आउटसाइड करता हूँ, अब वो उस 100 से बाहर जो है उसके बाहर इसको लगाएगा। और अगर सेंटर में करता हूँ तो फिर ये हाफ उसके अंदर है आपके साइज के अंदर और हाफ इससे बाहर है। और जो ज्यादातर हमारे पास यूज की जाती है वो इनसाइड ही है। उसके बाद है इसका साइज, इधर 1 है, इसको आप 2 करेंगे। ठीक है, या 3 4 जो आपने सेलेक्ट करना है इंटर कर देंगे, वो आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, देखें इसके साइज जो है वो बढ़ रहा है। अब है इसमें उसी टाइप से जैसे आपने यहाँ देखा कि कॉर्नर्स को, अब इसके आपने सब साइड्स पे लगानी है, ऑल साइड्स पे लगानी है, या सिर्फ टॉप पे लगानी थी आपने, या आपने राइट पे लगानी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सही होगा। उसके बाद है आपके पास कि आपने सॉलिड में लगाना है, ये आपको 3 डॉट्स शो हो रहे हैं, इस पर सिंपल आपने क्लिक करना है। ठीक है, आपने इसको सॉलिड फॉर्म में लगाना है या आपने डैश फॉर्म में लगाना है। ठीक है, और ये जो आपके पास डैश है इसका जो कॉर्नर है, अब कॉर्नर आपने ये स्क्वायर फॉर्म में रखना है। अगर इसको मैं जूम करूँ थोड़ा, ठीक है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में है। उसके बाद आपने इसको इस तरह यूज़ करना है या आप इसको सर्कुलर फॉर्म में यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सेटिंग भी आप यहाँ से करेंगे जी। उसके बाद है हमारे पास इफेक्ट्स। इफेक्ट हमें क्या बताता है, जी। अब अगर इस चीज को आप रिमूव करना चाहते हैं, आप सिंपल
ये जो आपके पास बटन है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। इसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह ये कलर भी आप अगर हाइड करना चाहते हैं इसको भी आप कर सकते हैं फिल को। अब है हमारे पास इफेक्ट। इफेक्ट ये है शेड देना। अब मैंने इस पर सिंपल अभी क्लिक किया, उसने पीछे एक शेड दे दी है, ठीक है। इसको अगर मैं अभी रिमूव करता हूँ, अब ये देख रहे हैं आप, इफेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा वो इसको शेड दे देगा। अब आपने ये जो इसके साथ बटन है इफेक्ट सेटिंग का, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस के गिर्द कितना है शेड, वाई एक्सिस पे कितना है। अब एक्स एक्सिस पे 0 है, ठीक है। इसको अगर मैं जूम कम करूं और अब मैं इसको कहता हूँ, ये नहीं, मैं इसको थोड़ी देर कहता हूँ। अभी हमारे पास ये देख रहे हैं वाई एक्सिस पे आ रहा है, एक्स पे नहीं आ रहा है। इधर मैं कहता हूँ इधर भी आप 10 का कर दो, आपको इधर भी शेड शो होगा, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस पे कहता हूँ 6 कर दें, वो 6 होगा। ये नैव बार में नहीं होता, ये आपके बटन्स में या इनपुट्स जो हैं आपके लेबल, उनके अंदर ये चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ब्लर। इसको कितना परसेंट आपने ब्लर करना है, 10 पिक्सल पे कह रहा हूँ ब्लर कर दो, उसको 10 पिक्सल पे कर देगा। 1 पे कर दें, 1 पे कर देगा। अगर 0 कहते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट शेड आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरह इसको अगर आप रिमूव कर देंगे, उसके बाद है ये एक्सपोर्ट। ये अब सेटिंग हम एंड में पढ़ेंगे, किसी फाइल को आपने कैसे पीडीएफ वगैरह में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है जी। जहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो। जी थैंक यू। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अब ये हमारे पास एक नया बार है, ठीक है। इसकी मैं स्टॉक भी ऑफ कर देता हूँ। अब ये मेरे पास नैब बार का सिर्फ रिक्टेंगल है। अब इसमें हमारे पास एक साइड पे होता है लोगो। जैसे ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन है mycalculator.pk, ठीक है। इसका मैं लिंक भी आपको चैट में सेंड कर देता हूँ अगर किसी ने इसी ऐप की प्रैक्टिस करनी हो। जी, इसमें क्या है, हमारे पास एक साइड पे लोगो है, ठीक है। और ये चार हमारे पास बटन है, कैलकुलेटर है, टेक्स्ट लैब्स है, कॉन्टेक्ट है, अबाउट है। अब वो कैलकुलेटर पे क्लिक करेगा तो उसको टॉप पे ले आता है, ठीक है। इस लोगो पे क्लिक करेगा तो फिर ये पेज हमारा रिफ्रेश हो जाता है। टेक्स्ट स्लैब पे क्लिक करेगा उसको स्लैब में ले जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट वाली जगह पे ले जाएगा। उसके बाद हमारे पास अबाउट है, ठीक है। ये हमारा था यूज़र एक्सपीरियंस। और यूज़र इंटरफेस की हमने बात की थी, जो हमें नज़र आ रहा है ये फ्रंट एंड जितना भी है ये सारा हमारा क्या है, यूज़र इंटरफेस। अब हमारे पास जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है, रिस्पॉन्सिव क्या होती है कि अगर आप इसको इंस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और इसको आप मोबाइल फॉर्म में भेज देते हैं, ठीक है। वो इसको क्या करता है, बटन में भेज, उसके जो हमारे पास स्नैप बार है उसको ख़त्म कर देता है। सिंपल हमारे पास लोगो रह जाता है और हमारे पास हमारा बटन आ जाता है। इस पर वो क्लिक करता है और उसका वही मेन्यू यहाँ पे ओपन हो जाता है और हमारी वेबसाइट जो है, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। अगर तो वो क्या करता है, ये जो हमारी नैब बार थी उसकी चीज़ें इधर ही शिफ्ट कर देता है, ठीक है, छोटी छोटी करके, या इससे ओवरलैप कर देता है, या बाहर जा रही है स्क्रीन से, वो हमारी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। अब ये वेबसाइट चूंकि रिस्पॉन्सिव है, आप इसको मोबाइल व्यू में या टैब में या डेस्कटॉप में आप किसी में भी कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल क्लियर और हर फॉर्म में इसको दिखाएगा, ठीक है। अब है कि इस वेबसाइट के ऊपर उसने नैव बार में एक लोगो लगाया है। सबसे पहले आपने ये लोगो कैसे लेना है, आप सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे कैलकुलेटर। वैसे कंपनीज के अंदर जो लोगो होते हैं वो उनके जो डिज़ाइनर होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, वो देते हैं आपको। अभी हम इसको प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर आइकन आपने लेना है कोई भी और पीएनजी फॉर्म में। जी, इमेजेस में आ जाएंगे आप। इसको आप सेव कर लेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप पे।
ये। अब आपने सिंपल क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। डेस्कटॉप से आपने उठाना है और अपनी फिग्मा वाली फाइल के अंदर आके, यहाँ से पहले आपने फिग्मा वाली फाइल ओपन कर लेनी है, ठीक है। अब आपने डेस्कटॉप पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और फिग्मा वाली फाइल में आके छोड़ देना है, ठीक है। आपके पास इमेज जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास एक होता है फाइल में प्लेस इमेज पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेस्कटॉप है, अपनी इमेज सेलेक्ट करेंगे और इसको आप ओपन कर देंगे, ठीक है। अब वो आपसे जगह पूछेगा कि आपने किस जगह पे इसको प्लेस करना है। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपकी इमेज आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको रीसाइज करना है। आप इसको यहाँ से भी रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ इसकी 150 होनी चाहिए, 150 कर देंगे आप, ठीक है। और हाइट कितनी होनी चाहिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म में, इसलिए इसकी सेम रखनी पड़ेगी। और अगर आपके पास कोई और इमेज है तो आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इधर से भी आप कर सकते हैं और यहाँ भी आप बता सकते हैं कि उसकी कितनी होनी चाहिए। तो इसको मैं कहता हूँ 200 कर दो, ठीक है, वो उसको 200 कर देगा। अब मैं अगर इसको 150 करता हूँ, ये इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये इसको लॉक कर देता है। अब ये इसने इसको अनलॉक कर दिया है, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स को। अब मैं इसका साइज चेंज करता हूँ ना, अब मैं इसको 150 करता हूँ तो ये उसको 150 कर रहा है। अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो अब मैं इसकी सिर्फ जो है हाइट है वो इसको कहता हूँ 200 करो, वो इसकी विड्थ को भी ऑटोमेटिकली 200 में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसको अनलॉक करूंगा तो इसको मैं कहता हूँ इसको 300 कर दें, वो सिर्फ उसकी हाइट को 300 कर देगा। सही हो गया। उसके बाद है कि आपने इसको रिसाइज करना है। इसको आप यहाँ से भी पकड़ के कर सकते हैं, और आपने जब यहाँ से पकड़ के करना है तो आपने इसको लॉक कर देना है, फिर करना है। और उसके बाद अभी भी हमारे पास वो हो रहा है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, शिफ्ट शिफ्ट आपने प्रेस करके रखना है, अपने माउस के क्लिक के साथ इसको रिसाइज कर लेना है। अब आपने इसको प्लेस करना है। अब ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर हम नहीं लगाते लोगो, हमारे पास जो सेकंड कॉलम होता है उसके अंदर लोगो रखा जाता है। अब आप मैं इसको दोबारा शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज कर रहा हूँ और इसके सेंटर में आपने ला के रखना है, ठीक है। ये मैंने ला के रख दिया। अब ये जो लोगो है हमारे पास, ये इसको नैव बार के भी सेंटर में आना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। जूम करके अब मैं इसको अगर मूव करता हूँ ना तो वो आपके सेंटर की एक लाइन शो करवाता है कि आप इस टाइम जो इमेज है उसका सेंटर और जो आपने रेक्टेंगल है जो नैवबार का उसका सेंटर सेम है। अगर आपको ये नहीं आपसे ये नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं हो रहा, आप इसको सिंपल यहाँ पे कहीं भी प्लेस कर दें। उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करें दोनों को सिलेक्ट करने के लिए। पहले आपने इमेज को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करें, इसको भी सिलेक्ट कर लें। अब ये दोनों मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं, आपने उनको सिलेक्ट किया सिंपल। उसके बाद आपके पास ये है कि आप इसको लेफ्ट साइड पे बिल्कुल भेजना चाहते हैं या सेंटर में रेक्टेंगल के, ठीक है, या इसके राइट साइड पे भेजें। उसके बाद आपके पास लेफ्ट राइट के बाद सेंटर है। उसके बाद इसी तरह इसकी जैसे पोजीशन इस साइड पे थी, ठीक है, इसकी विड्थ में, इसी तरह इसकी हाइट में भी है, ठीक है। हाइट में आपने इसको टॉप पे रखना है, हाइट में सेंटर पे रखना है या बॉटम पे रखना है, ठीक है। ये है आपके पास। अब इसको हमने सेंटर में रखना है। आप यहाँ से इसको सेंटर में शिफ्ट कर दें, सॉरी, आपने शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करना है, फिर इसको सेंटर में भेज देंगे। अब आपने इसको इसके अब आपने सिंपल अपने आइकन पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है सेंटर में। सही हो गया जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपने लिखना है कांटेक्ट। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे टी है टेक्स्ट के लिए, यहाँ पे क्लिक करना है और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आप इसको थोड़ा जूम कर लें। हमारे पास सबसे पहले है कैलकुलेटर। हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, हम कैलकुलेटर लिख लेंगे। अब आपने इसका साइज कंट्रोल करना है। ये आपके पास जब आप टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से अपना टेक्स्ट का जो फॉन्ट का स्टाइल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट का स्टाइल यूज कर सकते हैं जो आपके यूआई के लिए बेटर हो, वो आप
यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास साइज। इसका साइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने अपने जो टेक्स्ट है उसका साइज क्या रखना है। नॉर्मल हमारे पास जो 14 होता है और 16 और 18 हमारे पास हेडिंग्स के लिए होता है। उसके बाद है कि आपने इसको बोल्ड करना है, ठीक है, इटैलिक करना है या इटैलिक बोल्ड करना है, जो भी आप इससे करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है जैसे आपने जो इसका साइज रखा है आपने अपने फ़ोन का, वही आपने इसकी हाइट भी देनी होती है। हाइट क्या करती है, जो ये आपके टेक्स्ट के गिर्द एक बॉक्स शो हो रहा है आपको, ये इसको भी 14 में कर देगा। जब आप इसको अब इसके सेंटर में करेंगे ना, पहले इसने 16 के डिमेंशन से करना था, अब इसको ये 14 के डिमेंशन के साथ करेगा। सही है। उसके बाद इसकी भी अलाइनमेंट सेंटर में रखना है, इस बॉक्स के राइट पे रखना है या लेफ्ट पे रखना है, ठीक है, सेंटर में रखना है, बॉटम पे रखना है, या फिर आपने टॉप पे रखना है, इसको भी आप सेंटर में यूज करेंगे। सही हो गया। अब ये था आपने इसका जो साइज है या इसका फ़ोन का स्टाइल है वो चेंज करना। उसके बाद है इसमें सेम जैसे आपने कलर देखा था पहले उसमें कि कलर आपने कैसे कंट्रोल करना है, सॉरी चेंज करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हो सकती है। मैं जैसे ये रेड कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ट्रांसपेरेंस कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं ट्रांसपेरेंस भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब वहाँ पे हमारा कलर वाइट था, इसको हम वाइट कलर को बनाते हैं, यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है, इसको यहाँ से 100 कर देंगे, ठीक है। जब मैं यहाँ से इसको 80 करता हूँ तब क्या होता है, वो जो आपके पास ट्रांसपेरेंसी वाला है वो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। इसको आपने 100 कर देना। अब इसको मैं बोल्ड भी कर दिया और इसको मैं कर देता हूँ 16, ठीक है, ये हमारे पास 16 हो गया। अब आपके पास ये जो कॉलम्स हैं आपने इसको पकड़ना है, इसको इस कॉलम के अंदर रख देना है, ठीक है, और इसको और फिर इसको सिलेक्ट करना है आपने और इसको सेंटर में भेज देना है। अब इसी तरह आपने इस टेक्स्ट की कॉपी ले लेनी है। इस पे आप सिंपल क्लिक करेंगे, आल्ट प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास वो डबल कर्सर आ जाएगा। जैसे अभी आप देखें, अभी सिंपल कर्सर है आपके पास। सर जी जी। सर ये कॉलम के दरमियान में कैसे आएगा, ये नहीं समझ आएगा, दोबारा रिपीट कर दें। ये जो दरमियान कॉलम में के येलो लाइंस नहीं, दरमियान, कॉलम्स। कॉलम के दरमियान की आपको जगह नहीं मिलेगी। कॉलम के लिए आपको सिंपल सिर्फ आपके पास ये इसके लेफ्ट और राइट पे मिलेगा, ठीक है। इधर आपने खुद ही एडजस्टमेंट करनी है इसकी, ओके सर। बुक्स के लिए आ जाएगा। अब आपने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, इसको आपने इसके सेंटर में कर दिया। अब आपने कैलकुलेटर पे क्लिक किया अपने टेक्स्ट पे, आल्ट प्रेस करके रखना है आपने, तो आपके पास डबल कर्सर हो जाएगा। इसको आपने अगले कॉलम में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने इसकी एक कॉपी, अच्छा ये अभी ऊपर नीचे हो रहा है ना, अगर आप इसके साथ आल्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, शिफ्ट भी प्रेस कर दूंगा ना, उसकी अलाइनमेंट सेम रहेगी। अब ये इसके साथ ही यानी कि सेम अलाइनमेंट पे जाएगा। अब मैंने एक कॉपी इसकी इधर ले ली, अब इसको मैं सिलेक्ट किया है, शिफ्ट आल्ट प्रेस किया हुआ है, ठीक है, पहले आपने आल्ट प्रेस करना है बाद में शिफ्ट। एक कॉपी मैंने इधर ले ली, ठीक है। अब इसको मैं जूम करता हूँ, इसको भी मैं जो है यहाँ पे कर देता हूँ। अब हमारे पास सेकंड है इसमें टेक्स्ट स्लैब्स, कॉन्टेक्ट और अबाउट। टेक्स्ट स्लैब्स, ठीक है, कॉन्टेक्ट, उसके बाद है आपके पास अबाउट। ये चीज़ें थी हमारे पास। अब इसको मैं दोबारा से आगे शिफ्ट कर दूंगा और इसके साथ मैं दोबारा से शिफ्ट कर दूंगा। अच्छा ये आप देख रहे हैं कि जब मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सबके दरमियान जो है डायमेंशन चेक करता है। ये भी हम नेक्स्ट जो है नीचे चेक करेंगे, देखते हैं कि कैसे इसके दरमियान जो डायमेंशन है वो कैसे चेंज करते हैं, ठीक है जी। आपके पास ये इसकी नैब बार आ गई वेबसाइट की, सही हो गया। उसके बाद आपने एक और ये रिक्टेंगल लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है सैलरी इनकम। ये आपने एक और रिक्टेंगल ले सकते हैं। रिक्टेंगल तो आप सबको लेना आ गया ना इसमें, अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक।
अभी तक जो आपने सीखा है वो ये है कि आपने ग्रेड्स कैसे लगाने हैं, ठीक है। कोई शेप आपने, अगर आपके पास अभी हमने सिंपल एक रेक्टेंगल लिया है, इसी तरह आपने कोई लाइन लेनी हो, यहाँ से लाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको आपने किसी एंगल पे लेना है। लाइन, मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ, तो वो आपको 4 एंगल्स में लेके आएगी, 0 पे, 90 पे, और 360 पे, और 270 पे। यही एंगल्स उस पे लेके आएगा उसको, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपने कोई एलिप्स लेनी है, ठीक है। ये अभी नहीं आ रही सही, आप सिंपल शिफ्ट प्रेस कर दें, आपके पास ये आ जाएगी। उसके बाद इसी तरह आपके पास स्टार है। स्टार अगर आप लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट नहीं दे रहा डायमेंशन, ठीक है। आपको तो सेम चाहिए ना उसकी विथ राइट, आप सिंपल शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो फिर उसकी जो एक्चुअल साइज होगा उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। यानी शिफ्ट जो है वो आपकी अलाइनमेंट के लिए और किसी भी चीज का एक्चुअल साइज लेने के लिए यूज कर सकते हैं आप। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? सर शिफ्ट जो है वो मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करने के काम भी आ रहा है और अलाइनमेंट सेम रखने की भी। और जी, ऑल्ट किस लिए यूज हो रहा है बीच में? आर्ट यूज हो रहा है ऑल्ट। कॉपी के लिए। अब मुझे एलिप्स की लेनी है कॉपी, आर्ट प्रेस किया मैंने सिंपल, ठीक है। अब मैंने ये, वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसकी कोई कॉपी लेनी है तो आप ले लें, ओके सर। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास पेन है। पेन होता है कोई शेप ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अगर आप खुद से कोई शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मैंने ये ली, ठीक है। ये शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ से जाना है, पेन पे क्लिक करना है, और ये एक यहाँ पे लिया आपने, इसको क्लिक कर दें यहाँ पे, देन ये आ गया, ठीक है। ये, उसके बाद है आपके पास सिंपल पेंसिल। पेंसिल आप यानी कि रफ कोई भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास ये, आपको फ्रेम को कंट्रोल करने के लिए, और ये है हमारे पास कमेंट सेट करने के लिए, ठीक है। आपने अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं, ये हम लास्ट में चीज़ें देखेंगे कमेंट्स वाली। ये हमने देखा है टेक्स्ट ऐड करने के लिए, और ये है हमारे पास सिलेक्शंस, स्लाइस और फ्रेम वगैरह लेने के लिए, और ये हमारा मेन मेन्यू है। इसके अंदर हमारे पास फाइल, एडिट, व्यू, जैसे आपने बाकी सॉफ्टवेयर टूल्स यूज किए हुए हैं वो सारे होते हैं, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे इस वेबसाइट की टेक्स्ट कैलकुलेटर की। तो ये हमारे पास उसकी नैब बार आ गई अब तक। उसके बाद अब ये जो आपके पास रिक्टेंगल है सिंपल, उसने रिक्टेंगल लिया हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर उसने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये उसने एक आइकन बनाया हुआ है। आप इसको आइकन को खुद भी यूज कर सकते हैं, वैसे इसकी यूआई किट अवेलेबल होती है, ठीक है। वही आइकन ज्यादातर यूज किए जाते हैं, और किट से ही हम किट परचेज भी आपको करनी पड़ती है, फ्री में मिल जाती है, वो आप देख लीजिएगा, और आइकन वहीं से यूज होते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, अपने फिग्मा की फाइल में आए, और यहाँ से आगे एक रिक्टेंगल लिया, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, उसने उसको पहले कॉलम को छोड़ दिया हुआ है। अब वो सेकंड कॉलम से स्टार्ट कर रहा है रिक्टेंगल को, और यहाँ से भी सेकंड लास्ट पे ख़त्म कर रहा है। इसकी हाइट आप खुद ही देख लें कि आपने क्या रखनी है, ठीक है। 40 कर लेंगे, और इसको उसके साथ अटैच कर देंगे, जैसे ये उसने अटैच, थोड़ा सा फासला है इसमें, तो आप इसको वाई एक्सिस से कह दें कि 110 कर दें, ठीक है। उसके दरमियान जो है गैप आ जाएगा, आपके पास फैन है, 105 कर दें। इस तरह हम इसको कंट्रोल करते हैं। अब आपने इसका कलर जो है वो चेक करेंगे जिला से, कॉपी कर लिया उसने। अब आप इसको यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दें, ठीक है। तो आप इसका कलर लिख लेंगे। अब आपने सिंपल टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करें, तो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने वो सिंबल देखा था, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एलिप्स लेंगे एक, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, एक सर्कल ड्रा कर लेंगे एक, ठीक है। और टेक्स्ट में गए, प्लस का साइन था,
आप यहाँ पे प्लस का साइन ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है आप इसको इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। अब सेंटर में आपने कैसे लेके जाना है, अगर आप यहाँ पे तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इधर से भी सेंटर में कर दें और इसको इधर से भी सेंटर में कर दें, ठीक है। ये आपके पास सेंटर में आ जाएगा। अब ये एग्जैक्ट सेंटर में क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो फ्रेम है वो बड़ा है। अब इसका फ्रेम आप छोटा कर दें, ठीक है। ये इसकी विड्थ 9 है और हाइट भी इसकी आप 9 कर दें, ठीक हो गया। अब आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे भी सिलेक्ट करें, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको सेंटर में भेज दें, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। अब उसने क्या किया हुआ है, सिर्फ आप स्ट्रोक दी हुई है, आउटलाइन दी हुई है, आप जाके यहाँ से स्ट्रोक अप्लाई कर दें और फिल में जाके आप उसको 0 कर दें, ठीक है। स्ट्रोक का साइज आप 1.25 भी कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। यानी पॉइंट्स के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने जस्ट जो इसने टेक्स्ट दिया हुआ है वो अप्लाई कर देना है। उसके बाद है ये आपके पास कॉन्टेक्ट अस, वो उसने डायरेक्ट वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ठीक है। वो वाइट कलर में ही आपके पास अवेलेबल है। ये तो आपके पास कॉलम शो हो रहे हैं ना ग्रिड के। उसके बाद है हमारे पास, जी सॉरी, अच्छा उसके बाद इमेज प्लेस करना हमने देखना था। इसको हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ये टेक्स्ट स्लैब्स का काम था। इसको आप सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, अपने कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप शिफ्ट प्रेस करके रखें, इसको आगे मूव कर देंगे आप, ठीक है। अब है आपने एक इमेज प्लेस करनी है इसमें, ये आप देख रहे हैं बैक साइड पे आपको इमेज मिल रही है। उसके लिए आपके पास प्लगइन भी होती है, ठीक है। आप प्लगइन में जाएं, मोर प्लगइन्स में, ठीक है। तो आपको एक प्लगइन मिल जाएगी इसकी, इसकी आपको जो प्लगइन मिलेगी वो है अनस्प्लैश, ठीक है। इस प्लगइन पे आप क्लिक करें और इसको आप ऐड कर दें सेव में, ठीक है। अब जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ये प्लगइन आ जाएगी, ठीक है। सेव अनस्प्लैश में आ जाएगी। ये आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर गूगल से इमेज डाउनलोड नहीं करनी, डायरेक्ट यहीं से इमेज को प्लेस करना चाहते हैं, अब आप सर्च में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल विद हैंड, ये इन हैंड कर लें, ठीक है। आपको ये इमेजेस मिल जाएंगे मल्टीपल। आप सिंपल इस इमेज पे क्लिक करें, वो डाउनलोड हो जाएगी। जो भी इमेज आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं इस पर आप जस्ट क्लिक करें, ठीक है। वो इमेज प्लेस हो जाएगी। अब ये आपके पास उसने आपकी स्क्रीन में एक इमेज यूज़ की है, ठीक है। आप यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट कर लें, उसका जो सेकंड वे है वो ये है कि आप यहाँ पे आप लिखें मोबाइल। एक हमने वो देखा कि आपने डायरेक्ट अगर प्लगइन से लेना है, दूसरा ये है जैसे हमने पहले आइकन लिया, इसको आप सेव कर लेंगे अपने पास। उसके बाद आप यहाँ से इसको प्लेस कर लेंगे, प्लेस इमेज। एक हमने फाइल से देखा, एक ड्रैग एंड ड्रॉप से देखा, और यहाँ से भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिंपल क्लिक किया, अब ये आपके फ्रेम से बाहर जा रही है, इसका आप साइज छोटा कर लें।
शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप रीसाइज कर सकते हैं यहाँ से, जो हमने पहले देखा है, ठीक है। अब आपने इसको अपनी पूरी स्क्रीन के अंदर प्लेस करना है। इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 1280, ठीक है। हाइट आप कर लें 500, या बस इसको अनलॉक कर लें 1280, सही हो गया। अब इसको आप ट्रांसपेरेंस कर दें, इस पर क्लिक करें, ये 100% है, इसको आप 40% कर दें, सही है, ये आपके पास ट्रांसपेरेंस हो जाएगी। अब मैं अगर ये ग्रिड्स हैं, डेस्कटॉप में जाता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ये आपके पास इमेज आ जाएगी, ठीक है। इसको आप दोबारा से ट्रांसपेरेंस 30% में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास इमेज प्लेस हो जाएगी, उसको ट्रांसपेरेंस कर लेंगे। अब आपने जस्ट ये लिखना है टेक्स्ट कैलकुलेटर, ठीक है। उसके लिए आपने टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट क्लिक करना है और लिखेंगे टेक्स्ट कैलकुलेटर पाकिस्तान, ठीक है। उसका आप साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 32 कर दें, ठीक है। आप अपना जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं और इसकी कलर स्कीम आप चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उस वेबसाइट के रिलेटेड, उसको भी आप सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसको भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। इसका भी साइज आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे, इसका आप 16 कर दें, ठीक है। ये इसके नीचे आ जाए, इसको ऊपर करें, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, ये हमने 3 रेक्टेंगल लगाने हैं, ठीक है। उसके अंदर एंटर अमाउंट का, एनवल ये सिलेक्शन का, जिसको ड्रॉप डाउन भी कहते हैं हम। उसके बाद इसका कैलकुलेटर का एक बटन, ये भी आपने जस्ट एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो आपको पता है अपने कैसे टेक्स्ट को ऐड करना है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने 3 रेक्टेंगल लेने हैं, जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपने 3 रेक्टेंगल लेने हैं, इसको शिफ्ट प्रेस कर लें, ठीक है, और ऑल्ट प्रेस कर लें, इसकी 3 कॉपीज आ जाएंगी आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? उसके बाद आपने पहले वाले में क्या करना है, आपने सिंपल टेक्स्ट ऐड कर देना है, इसको आपने वाइट कर देना है, जैसे उसने इसको वाइट किया हुआ है, ठीक है, और इसको कलर आपने देना है। अब इसका कलर आप चेक करेंगे, तो प्लगइन को दोबारा मैं ऑन करूँगा, ठीक है, और मैं इसका कलर कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से जाके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसकी फिल के अंदर में जाके कलर को सिंपल पेस्ट कर दूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। इसी तरह इधर भी उसने सेम कलर अप्लाई किया हुआ है, इसको भी आप चेंज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने टेक्स्ट ऐड करना है, जिस पे आपने लिखना है कैलकुलेटर, और इसका आपने स्टाइल चेंज कर लेना है, जो भी आपने यूज करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इसका भी साइज, और इसकी हाइट भी 20 कर देंगे, और इसका कलर वाइट कर दें, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेंटर में कर देंगे, सॉरी, इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे आप, और यहाँ से आप इसको सेंटर में कर देंगे, सही हो गया।
उसके बाद ये मेरे पास वाइट कलर में है, इसको मैं वाइट में कर दूंगा। देन उसने क्या किया, इफेक्ट आप देना चाह रहे हैं, इफेक्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है, और यहाँ से इफेक्ट उसको कर दें 4, इसका 4 कर दें। इसी तरह इसका 4, ठीक है, और इसका कलर आपने फिल कर दिए। इफेक्ट में जाएंगे आप इसके भी, तो इफेक्ट को भी आप इधर से भी 4 कर देंगे। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है इंटर अमाउंट, इसको अंदर ले जाएं। अब ये जो आपके लेबल के अंदर टेक्स्ट आता है, उसको आपने क्या करना होता है, ग्रे कलर, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दें इसको। ब्लैक अगर मैं करता हूँ, ब्लैक से मैं लेके जाता हूँ, ठीक है, ये लें। तो उसके बाद है, इसका भी आप स्टाइल चेंज कर दें, सिंपल कोई यूज कर लें। इसका साइज आप 12 कर दें, ठीक है। लेबल के अंदर जो साइज आता है वो तकरीबन जो मोस्टली हमारे पास यूज होता है वो 12 ही आता है। अब आ गया आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू, जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, वो ड्रॉप डाउन में आपको लेके जा रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना एक रेक्टेंगल लें, ठीक है, या इसकी आप कॉपी ले लें बाय, उसमें आप लिखें ड्यूरेशन, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आपने ड्यूरेशन, इसको आप सिलेक्ट कर लें, इसको आप ब्लैक कलर दे दें और इसको बोल्ड कर दें। ये आपके पास आ गया, इसको इसके सेंटर में प्लेस कर दें, ये इसके सेंटर में आ गया हमारे पास। अब इसका थोड़ा साइज बड़ा कर दें, 14 कर, सही हो गया। अब आपने एक बटन बनाना है, ठीक है, इसको आप जो है प्लगइन से भी ले सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरो ph, एक दूसरा जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम टेक्स्ट से भी ले सकते हैं। कंट्रोल सी किया मैंने, इधर कंट्रोल वी करता हूँ टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ पे मेरे पास ये लेस देन एंड ग्रेटर देन होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको डेल कर देते हैं और इसको आप करें विथ, इसकी मैं करता हूँ इसको जूम करेंगे आप, ठीक है, आप इसको रोटेट कर लें, 90 पे कर देता हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं 180 पे करता हूँ 360, ठीक है, यानी हर एंगल पे आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये मेरे पास 280 आ गया, ठीक है, ये ड्रॉप एंड ड्रॉप का आ गया, ये भी आ गया, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सबको? ये जो चीज़ है ना, ये आप अगर यूआई डिज़ाइनर पे काम करते हैं तो आपको मोस्टली यूज़ करनी पड़ेगी। सही हो गया। इसका अब आपने इसको बड़ा कर देना है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कि इसको आप 3 पार्ट्स में भी आप कर सकते हैं। अब आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर लिया, ये एक ग्रुप में आ गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, ये एक ही ग्रुप है, ठीक है। आल्ट प्रेस किया मैंने और शिफ्ट प्रेस किया है, और इसके साथ आपने इसकी एक कॉपी ले ली, और आपने एक और लेनी है क्योंकि आपके पास एक थी। अब आपने इस पर डबल क्लिक करना है ग्रुप बनने के बाद, फिर ये आपको क्लिक करेगा। और अब ये देखना है, एनुअली और मंथली दो होने चाहिए ना मेरे पास, तो यहाँ पे आप करेंगे मंथली, और ये आ जाएगा ईयरली। सही हो गया। इसमें हमारे पास जो है वो एरो नहीं होते, इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे। अब ये यहाँ तक क्लियर है, ये मंथली और ईयरली कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, इसको आपने कंपोनेंट्स में कर देना, क्रिएट कंपोनेंट। अब ये हमारे पास इसका एक कंपोनेंट आ गया। अब आप इस कंपोनेंट की एक कॉपी लेंगे, ठीक है, इसको वेरिएंट भी कह सकते हैं। मैं क्लिक किया, वो एक और आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब है, इसका आप जो है साइज जो है बड़ा कर दें। कंपोनेंट पे क्लिक करें, इसका साइज मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। ये जो ड्रॉप डाउन होता है इसको हम सेपरेट से ही डिज़ाइन करते हैं। अब इसको आप पकड़ेंगे, इस कंपोनेंट को इसके इक्वल में ला के रखते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर को मूव कर दूं, उसके बाद इसका मैं साइज कर दूं। अब इस कंपोनेंट्स को मैं एक और कॉपी ले लूं। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरे पास जो आएगा वो ड्यूरेशन आएगा। जब वो इस पर क्लिक करे तो ये चीज़ आए, और जब वो नेक्स्ट इससे जाए तो फिर उसके पास क्या आना चाहिए, सिर्फ मंथ, ठीक है। तो मैं ड्यूरेशन को ख़त्म कर दूंगा और ईयर को भी ख़त्म कर दूंगा, और इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। सही हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपके पास ईयर, इसको सिलेक्ट करने, इसको भी डिलीट कर दें, ये मेरे पास आ जाएगा। सही है। अब ये मेरे पास आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोटोटाइप पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, इसको इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इंस्टेंट से आपने स्मार्ट एनिमेट में कर देना है। अब ये इसको कुछ टाइम के बाद जो है ना, मिली सेकेंड्स के बाद भेजेगा। अगर आप यहाँ से इंस्टेंट कर देते हैं तो वो डायरेक्ट उसको एनिमेट नहीं करेगा, डायरेक्ट उसको शिफ्ट कर देगा मंथली के अंदर। अब मैंने क्या बताया कि जैसे ही वो ड्यूरेशन पे क्लिक करे तो तुमने इस स्क्रीन पे आ जाना है, मंथली ईयरली ये चीज़ें शो करवानी है। अब मैं उसको क्या बता रहा हूँ कि जब वो यहाँ से मंथ के ऊपर क्लिक कर दे, ठीक है, तो फिर तुमने क्या करना है, मंथ वाली स्क्रीन पे आ जाना है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, मंथ वाली स्क्रीन पे आ जाना है। अब जैसे वो यहाँ से मंथ को सिलेक्ट कर रहा है तो मंथ आपके पास शो हो रहा है। उसके बाद इसी तरह आपने क्या बताना है उसको, कि जब वो ईयर पे क्लिक करता है, सॉरी, मंथ पे क्लिक करे तो आपने इधर आना है, और अगर आप ईयर पे वो क्लिक करे तो आपने ईयर पे आ जाना है। सही हो गया। अब जब वो मंथ पे क्लिक कर दे, इस पे क्लिक करें तो ये, ईयर पे क्लिक करें तो ये,
तो अगर इसको वो ऑफ कर दे तो फिर आपके पास जो है वापस आपने इस स्क्रीन पे आ जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स के टैग लगाएंगे इसको, ऐसे ही है। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? काइंडली मैसेज कर दो मुझे। ये जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप का काम किया है, किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है जी हारिस, क्या आपका क्वेश्चन है? ये मैंने मैंने कहा नो यहाँ सर, पे क्लियर बिल्कुल जो है क्लियर ना है सर। आपके आपको स्लो मोशन में पढ़ाया आगे कि ये थोड़ा सा टफ है प्रोसेस। जी हारिस, आपने नो सर किया है? मैंने कहा सर क्लियर है सर, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वो जब उसने मंथ सेलेक्ट कर लिए तो फिर वो किस में आ जाए, मंथ पे क्लिक कर दिया तो इसको आपने बैकवर्ड भी देना है। अब ये उसने मंथ सेलेक्ट किया है तो यहाँ से सॉरी प्रोटोटाइप में आना है। प्रोटोटाइप में आने के बाद यहाँ से उसको आपने कहना है कि ठीक है मंथ में है वो। क्लियर है? इसी तरह आपने उसको बताना है कि ईयर में जाके कि ये ईयर है, ईयर से भी वो ईयर में ही रिवर्स आ रहा है। और अगर वो इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो फिर वो ड्यूरेशन पे वापस आ जाएगा। सही हो गया? अब आपने सिंपल क्या करना है, ठीक है, ये आपने उसके सारे रिवर्स कर लिए। ये आपके प्रोजेक्ट में नहीं जाएगा, आपने इसको पकड़ना है अब, ठीक है, और यहाँ से आपने सिंपल ऑल्ट से इसकी कॉपी लेनी है और जो आपने लगाया हुआ था ड्यूरेशन वहां पे ले आना है। सही है? ये आ गया आपके पास। तो ये लग गया अब आपके पास इधर, ठीक है। अब जब वो क्लिक करेगा तो उसके पास ड्रॉप डाउन आ जाएगा। इसी तरह जो आपके प्रोजेक्ट में है, ये आपके पास जो स्लैब्स हैं इस पे क्लिक करेगा तो ये आ जाएगा। उसने क्या किया है, एक रेक्टेंगल लिया, उसमें टेक्स्ट ऐड किया है, उसको एनिमेट कर दिया है इसके साथ, जैसे हमने इधर किया इसके साथ, ठीक है, उसने एनिमेट कर दिया है। तो वो आपके पास आ जाएंगे स्लैब्स। ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट में। उसके बाद आपके पास कॉन्टेक्ट अस, उसमें आपने ये फॉर्म बनाना है, ठीक है। इसमें उसने स्टॉक यूज़ की हुई है और टेक्स्ट, ये आप सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसमें भी उसने रेक्टेंगल यूज़ किया हुआ है। तो उसके बाद आपने ये इमेज ली हुई है, ठीक है। आपने ये इमेज किस तरह लेनी है, आपने फिग्मा में आके सर्कल लेना है, एलिप्स, एलिप्स में जाके एक सर्कल लिया, और जब आपने इसको कलर फिलिंग करनी है, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड को आपने इमेज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपने इमेज देनी है जो आपने वहाँ प्लेस करनी है। अब आपके पास जो सर्कल आया है उसके अंदर वो इमेज आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इस प्रोजेक्ट को लेके किसी सर को सर ये जो आपने ड्रॉप डाउन वाला बनाया, ये दोबारा करना कि हमारा वर्क कर रहा है वो? जी ये जो भी हमने प्रैक्टिस की है ड्रॉप डाउन की सर, ये जो भी आपने करवाई है, जी इस पे क्लिक करने पे ये काम कर रही है? सर जी, ये शो नहीं जब हो रहा। इसको हम प्ले करेंगे ना एंड में प्रोजेक्ट को, फिर ये प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके सर। उसमें टाइम लगेगा ज़रा 2-3 मिनट का, इसलिए मैं ज़रा आपको, अच्छा ये आपका क्लियर है सबका यहाँ तक? इसमें एक चीज़ और है बताने वाली, वो मैं आपको बता के फिर इसको प्ले करूँगा। ये प्रोजेक्ट आपने इसमें, ये जो असाइनमेंट है इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। एक चीज़ जो हमारी रह गई है वो है ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट के लिए आप क्या करते हैं, जो भी आपने कलर को ग्रेडियंट करना हो, जैसे हमने फिल में देखा, अब आपके पास ये सॉलिड था पहले, ठीक है, इसको आपने लीनियर में कन्वर्ट कर देना है। लीनियर में करेंगे वो आपसे पूछेगा फर्स्ट और सेकंड, आपने इस पे क्लिक किया, आपने अपने कलर का नंबर दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इस रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको आपने 100% कर देना ट्रांसपेरेंसी, और उसका आपने सेकंड कलर उसको बताना है। ठीक है, इस तरह आप इसको लीनियर फॉर्म में ग्रेडियंट कर लेंगे। इसी तरह आपके पास जब आप लीनियर से रेडिकल फॉर्म में आएंगे, उसको रेडिकल में ग्रेडियंट करने के लिए, एंगुलर फॉर्म में यानी किसी एंगल में करने के लिए, डायमंड फॉर्म में करने के लिए, ये चारों आपने प्रैक्टिस करके देखना है। इसी तरह जैसे इमेज मैंने ऐड की, ठीक है, कि आपने किसी को फिल करना हो इमेज के साथ। उसके बाद है आपके पास वीडियो, अगर आपने कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप जस्ट आके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो आ जाएगी। क्लियर है सबको यहाँ तक?
ये हम फिग्मा इतना ही यूज़ करते हैं। और एनिमेट का भी हमने देखा इसमें, ठीक है, कि आपने किसी चीज़ को एनिमेट कैसे करना है। उसके बाद ग्रेडियंट भी हमने देख ली, इमेज प्लेस करना देख लिया। इसके जो कंप्लीट टूल्स हैं वो हमने सारे इन टच कर लिए हैं। आप सबने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब आपने जब कोई प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ फॉर्म में, एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट रेक्टेंगल 1 किसको करना चाहते हैं? अगर मैं पूरी डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सपोर्ट में जाता हूँ, तो आपको बताएगा कि आप डेस्कटॉप 1 को सिलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने किस में करना है, जेपीजी में लेना है, पीएनजी में, या पीडीएफ में लेना है। मैंने पीडीएफ की है, ठीक है। प्रीव्यू आपसे मांगेगा, ये आपको प्रीव्यू दे रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्सपोर्ट दे देगा। अब आपने अपने क्लाइंट को ये सेंड करना होता है, ठीक है, कि आप, ये आपका यूआई है, इस तरह की आपकी वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे, सॉरी डेवलपमेंट में इस तरह की वेबसाइट आपकी बनेगी। ये इसका यूआई था कि उसको एक्सपोर्ट करना। एक चीज़ इसमें और रह गई थी, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, ये जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया किया होगा, अब ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये ड्यूरेशन जो है मंथली सिलेक्ट करता हूँ, मंथ आ जाएगा। ईयरली सिलेक्ट करता हूँ, ईयर आ जाएगा, या, ठीक है, ये आप दोनों, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। अब ये ईयरली पे दोबारा क्लिक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे जो हमने ईयरली से दोबारा इसको बैकवर्ड भेजना था। अब आप इसको प्रोटोटाइप में करें, ठीक है, ये देखें इससे वापस नहीं आ रहा, तो आपने इसको दोबारा से यहाँ से इस मेन्यू पे भेज देना, ठीक हो गया। अब जब, अब आपने इसको वहां पे प्लेस कर देना है। जब आप इसको प्ले करेंगे फिर ये ईयरली की भी ऑप्शन आ जाएंगी, ठीक हो गया। अभी देखें ईयरली पे भी आ रहा है, मंथली पे भी आ रहा है, और ड्यूरेशन पे भी जा रहा है, सही हो गया। अब ये ड्यूरेशन पे वापस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ से आपने उसको नहीं बताया कि आपने प्रोटोटाइप में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से तुम यहाँ भी आ सकते हो, ठीक है। उसको ये भी बताना पड़ेगा, नहीं लगा, यहाँ से यहाँ, सही हो गया। अब आप यहाँ से ड्यूरेशन पे जा सकते, सॉरी, उसको वहां पे मूव करना पड़ेगा अपनी फाइल को, ठीक है, फिर वो लगेगा। तो ये आपका एनिमेट था। इसी तरह इसमें एनिमेशंस लगाई जाती हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाए, ठीक है, किसी भी किस्म की एनिमेशन हो। जी, अब कोई क्वेश्चन हो आपको? क्लियर है? अच्छा, इसमें इंस्पेक्ट होता है। इंस्पेक्ट में क्या होता है कि जो आपने सी एस एस यूज़ की होती है ना, उसका कोड आपको सी एस एस में प्रोवाइड कर देता है। आप फिर जो आपका डेवलपर होता है वो यहीं से आपका सी एस एस का कोड देखता है, ठीक है। iOS का भी देख सकता है, iOS के लिए उसने कौन सा कोड लिखना है, वो यहाँ से फिर कोड दे के सेम सी एस एस इम्प्लीमेंट करता है। जी, और क्वेश्चन? बेसिक फिग्मा यही था जो आपने यूज़ करना था इस क्लास में, ठीक है। और आई थिंक इतना फिग्मा अगर किसी को आता हो तो एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है। आप सबकी अभी ये असाइनमेंट है कि आपने ये माई टेक्स कैलकुलेटर, ये आपको मैंने चैट में सेंड किया था, ठीक है। इस वेबसाइट की आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इसी के ऊपर आई थिंक आपकी डेवलपमेंट होगी। वो आपको फिर क्लास में बता देंगे हदीद या कोई और, ठीक है। सही है, फिर हम अपनी क्लास को भी एंड करते हैं।